राधा स्वामी नाम जो गावे सोई कल कलेश समय से सुख पावे दुख हरि ऐसा मैं अपार कोई दल नहीं जो जाने सो मोहर जग में जग राधा जन्म सफल कर ले यही नाम निज में है मन अपने घर ले बैठ के मियाद राधा ने रखने जिन पर आप जीव बहु बारंबार करूं पर सतगुरु मैं धाम सत्य मैं आदि अनादि मैं संत पे छोड़ निज में आए जल नावल हमसे वन लिया शब्द दया सुर करम से लिया कोटि कोटि करूं देना अरम खरम तेरा धामी मिल खोला भक्ति सुनाई सब से वेन करे मन काहे मियारी सतपुरुष पद वासा
सत हुई अति कर्मज्ञानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाहद जाई गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाहद जाई बिन शब्द पावल हो जा काया का छुटे न को जा बिन शब्द पावन हो जा काया का छुटे न को जा घर में घर गुरु दिखलावे दुन शब्द पांच बतलावे घर में घर गुरु दिखलावे दुन शब्द पांच बतलावे उनमें अब सूरत लगाओ इस घर से उस घर जाओ उनमें अब सूरत लगाओ इस घर से उस घर जाओ वह घर है अग में अपारा दसवें के पार लिहारा वह घर है अग में अपारा दसवें के पार निहारा 10 द्वारा घट चढ़ खोलो सत शब्द धड़ पे तोलो 10 द्वारा घट चढ़ खोलो सत शब्द अधर पे तोलो बिन में हर गुरु नहीं पावे बिन शब्द हाथ नहीं आवे बिन में हर गुरु नहीं पावे बिन शब्द हाथ नहीं आवे सुरत खेच चढ़ाओ गगनी धुन शब्द सुनो यह करनी सुरत खेच चढ़ाओ गगनी धुन शब्द सुनो यह करनी मन चंचल फिर न रहावे चित निर्मल कसे होए आवे मन चंचल फिर न रहावे चित निर्मल कसे होए आवे सुरत शब्द कमाई करना समझतल दोरे अब धरना सुरत शब्द कमाई करना समझतल दोरे अब धरना निश्चय दृढ़ इस पर धरना आलस कर कभी न फिरना निश्चय दृढ़ इस पर धरना
रस करे कभी न फिरना। यह सारे सारे सब गाया संतन मत आँख सुनाया। यह सारे सारे सब गाया संतन मत आँख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया सुन मान सारे समझाया। राधा स्वामी भेद लखाया सुन मान सारे समझाया। गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाहद आई। गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाहद जाई। चढ़ झाको गगन झंझरिया धस देखो श्याम सुंदरिया। चढ़ झाको गगन झंझरिया धस देखो श्याम सुंदरिया। फिर तको जोत झिल मिलिया मद मान मोह तल मलिया। फिर तको जोत झिल मिलिया मद मान मोह तल मलिया। सब दूर होए कल मलिया धुन शब्द सुरत चार लिया। सब दूर होए कल मलिया धुन शब्द सुरत चार लिया। त्रिकुटी चढ़ देख कंवलिया दुल पर को सोन मंडलिया। त्रिकुटी चढ़ देख देख कंवलिया दुल पर को सोन मंडलिया। तम सुरत होए निर्मलिया तुम धारो यही अमलिया। तम सुरत होए निर्मलिया तुम धारो यही अमलिया। आगे फिर माया चलिया सुरत पकड़ा शब्द अटलिया। आगे फिर माया चलिया सुरत पकड़ा शब्द अटलिया। यह अगम भेद अब मिलिया राधा स्वामी कहन संभलिया। यह अगम भेद अब मिलिया राधा स्वामी कहन संभलिया। चढ़ झाको गगन झंझरिया दस देखो श्याम सुंदरिया। चढ़ झाको गगन झंझरिया दस देखो श्याम सुंदरिया। उमर चल सुरत घोर सुलभारी अरे सतगुरु संत पियारी। उमर चल सुरत घोर सुलभारी अरे सतगुरु संत पियारी। जग रहना है दिल चारी जो भार उठाओ भारी। जग रहना है दिल चारी जो भार
उठाओ भारी गुरु कहे पुकार पुकारी दुल संग करो चले यारी गुरु कहे पुकार पुकारी दुल संग करो चले यारी ममता समय झाड़ निकारी सुरते अगम देश धारी ममता समय झाड़ निकारी सुरते अगम देश धारी यह काम नहीं संसारी कोई गुरुमुख बोझ सवारी यह काम नहीं संसारी कोई गुरुमुख बोझ समारी मन मुख सब बाजी हारी सत्संग करे छोटे भिखारी मन मुख सब बाजी हारी सत्संग करे छोटे भिखारी एक नाम सार सब हारी तू हो जाना में अधारी एक नाम सार सब हारी तू हो जाना में अधारी यह ज्योति बताए न्यारी नहीं वेद कथेव विचारी यह ज्योति बताए न्यारी नहीं वेद कथेव विचारी अब मानो बात हमारी गफलत तज हो होशियारी अब मानो बातें हमारी गफलत तज हो होशियारी कामाद के काढ़ निकारी फिर नाओ शीतल धारी कामाद के काढ़ निकारी फिर नाओ शीतल धारी मन माया दोनों मारी तम काल करम दोहारी मन माया दोनों हारी तम काल करम दोहारी फिर सुरत करे असवारी सतगुरु के महल सिधारी फिर सुरत करे असवारी सतगुरु के महल सिधारी तू अगम पुरुष की नारी सम की अब हुई दुलारी तू अगम पुरुष की नारी सम की अब हुई दुलारी तू अगम पुरुष की नारी सम की अब हुई दुलारी सतगुरु संग प्रेम बढ़ारी देखे घट शब्द उजारी सतगुरु संग प्रेम बढ़ारी देखे घट शब्द उजारी सरवर की धारा जारी राधा स्वामी कहत पुकारी सरवर की धारा जारी राधा स्वामी कहत पुकारी उमर चल सुर गौर सुन भारी हरि सतगुरु संत पियारी उमर चल सुर
सतगुरु संत प्यारी। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत मदद ले उन सबकी मिल कर। मदद ले सबकी मिल कर। मदद ले उन सबकी मिल कर। आए गुरु दरबार। आए गुरु दरबार। आए गुरु दरबार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत दीन अधीन पड़ी गुरु चरना। दीन अधीन पड़ी गुरु चरना। दीन अधीन पड़ी गुरु चरना। मांगे शब्द का भेद अपार। मांगे शब्द का भेद अपार। मांगे शब्द का भेद अपार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत लख अनुराग गुरु दातारा। लख अनुराग गुरु दातारा। नाम भेद दिया सबका सार। नाम भेद दिया सबका सार। तो नाम भेद दिया सबका सार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत मेहर करी गुरु लिया अपनाई। मेहर करी गुरु लिया अपनाई। मेहर करी गुरु लिया अपनाई। निरखा घट में शब्द उजाड़। निरखा घट में शब्द उजाड़। भला निरखा घट में शब्द उजाड़। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत सुन सुन धुन सुत चढ़े अधर में। सुन सुन धुन सुत चढ़ी अधर में। घंटा सुन गई नौ के पार। घंटा सुन गई नौ के पार। घंटा सुन गई नौ के पार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत त्रिकुटी जाए कौन धन पाए। त्रिकुटी जाए कौन धन पाई। सतपुर सुने बीन धन सार। सतपुर सुने बीन धन सार। भला सतपुर सुनी बीन धन सार। सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार। सुरतिया मेल करत राधा स्वामी चरण ध्यान धरहिए में। राधा स्वामी चरण ध्यान धरहिए में। राधा
स्वामी चरण ध्यान धरहिए में अलख अगम के हो गई पार अलख अगम के हो गई पार भला अलख अगम के हो गई पार सुरतिया मेल करत गुरु भक्तन से धर प्यार सुरतिया मेल करते सुरतिया आन पड़े सत्संग में तजे घर बार सुरतिया आन पड़ी सत्संग में तजे घर बार सत्संगियन से हिल मेल चालत गुरु से बढ़ावत दिन दिन प्यार सत्संगियन से हिल मेल चालत गुरु से बढ़ावत दिन दिन प्यार वीर अनुराग धारही अंतर वीर अनुराग राग धारही अंतर छोड़े जग के भोग असार छोड़े जग के भोग सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार भेद पाए घर गुरु पर थी निस दिल करते अभ्यास संभार भेद पाए धर गुरु पर थी निस दिन करते अभ्यास अभ्यास संभार मन और सुर से चढ़ावत घट में मन और सुरत चढ़ावत घट में पकड़ शब्द की धार भला देखो पकड़ शब्द की धार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तजे घर बार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार कथनी बदनी त्यागे दीन चेत रहने रहत भक्त अनुसार कथनी बदनी त्यागे दीन चेत रहने रहत भक्त अनुसार नित नय दया परक सत्य गुरु की नित नय दया परक सत्य गुरु की नित नय दया परक सत्य गुरु की देखत घट में विमल बहार देखत घट में विमल बहार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार हंस रूप होए अधर सिधारी राधा स्वामी चरण मिला आधार हंस रूप होए अधर सिधारी हंस रूप होए अधर सिधारी राधा स्वामी चरण मिला प्यारे राधा स्वामी चरण
मिला आधार हंस रूप होए अधर सिधारी हंस रूप होए अधर धारी राधा स्वामी चरण मिला आधार राधा स्वामी चरण मिला आधार राधा स्वामी चरण मिला आधार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार सुरतिया आने पड़ी सत्संग में तज घर बार। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहस्दल कमल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सद्गुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज का अनुमान कराया जावे। वो शब्द उस मंजिल पर पहुंचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। ये 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुरस्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 17। मालूम होवे कि धुरस्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप रंग रेखा रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहां गुप्त है। वहां का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वो विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहस्दल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं जो कि असल में अक्ष यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की है और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हर चंद के मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बमुकाबले उस आसान और सहज जुक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की। अब अभ्यासी को कुछ जरूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इत्तला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और जरूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और ये सब मुकाम पिंड यानी देश से ताल्लुक रखते हैं और जो उल्वी यानी आसमानी है उनका ताल्लुक ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है
और वो इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुत तेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है। और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्म पद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इसी स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है। पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़हूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठवां गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का वासा है और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे कि ये सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में है, बाहर के स्थानों से कुछ गरज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आंखों के नीचे तक खत्म हुए। इस वास्ते पिंड की हद आंखों तक है और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वो 9 द्वार ये हैं: 2 सुराख आंखों के और 2 सुराख कानों के और 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का और 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बच्चन नंबर 49। आगरा 7 मार्च सन 1940। तीसरा तिल पिंड देश की रचना का तत्व है। त्रिकुटी ब्रह्मांड देश की रचना का और सप्त देश 3 लोक की रचना का और राधा स्वामी कुल रचना का। अगर संसार की वासना, चाह, चिंता, भय से रिहा होकर पूर्ण अंग में आपा सहजदल कमल में मुंतकिल हो जाए तो वहां का शब्द सुनाई दे। इसी तरह जिस घाट पर आपा मुंतकिल हो जाएगा उस घाट के रूप के दर्शन होंगे और उस घाट का शब्द सुनाई देगा। जो जिस घाट का तत्व है
उसका ज्ञान यानी सार तभी प्राप्त हो सकता है जब उससे नीचे के घाट के मलिन मन और वासना और चाह का नाश हो। अंतःकरण के घाट पर स्थूल मन और इंद्रियां हैं और मलिन भोग विलास आदि में उनका झुकाव और बर्ताव होता है। उनका रुख बदले और उनका नाश हो, तब तीसरे तिल पर जो चंद्र रूप है उसका दर्शन प्राप्त हो। वो इस रचना यानी पिंड देश का तत्व और सार है। ब्रह्मांड की रचना का तत्व त्रिकुटी में है और उसका निर्मल रूप पार ब्रह्म पद में है। पिंड, अंड और ब्रह्मांड यानी तीन लोक की रचना की शक्ति सतलोक से आई है। वो तीन लोक की रचना का तत्व है, वही तीन लोक की रचना का कर्ता और कारण है। राधा स्वामी पद जो कि असली अनाम, अबोल और अकर्ता है, कुल रचना का तत्व और सार है। अगर संसार और संसारी वस्तुओं और पदार्थों की वासना और चाह को नाश करके या कम करके चिंता और भय से अपने को रिहा नहीं कर लिया है, तो तीसरे तिल और सहजदल कमल पर जो तत्व विराजमान है उसका रूप और शब्द नहीं दरस सकता और नहीं सुनाई दे सकता। पूरे तौर पर मन, वासना और इच्छा का नाश हो जाए और पूर्ण अंग में आपा इस घाट से तीसरे तिल या सहजदल कमल पर मुंतकिल हो जाए, तो वहाँ के आकाश में जो रूप है उसके दर्शन और वहाँ जो शब्द की धार आ रही है उसका शब्द जरूर सुनाई देगा। इसी तरह जिस घाट पर आपा मुंतकिल हो जाएगा उस घाट के रूप के दर्शन होंगे और शब्द सुनाई देगा। वैसे पूरे तौर पर आपा मुंतकिल नहीं होता है, इतना तो रह ही जाता है कि जिसके सिलसिले और जरिए से देह में फिर उतर कर आ सके। पूरे तौर पर देह से सिलसिला तो मृत्यु के वक्त ही टूटता है। उस समय अगर संसारी वासना और चाह नहीं बाकी रही होगी या इस कदर काट दी होगी कि प्रबल और पुष्ट न होगी, तो सहजदल कमल का रूप जरूर दर्शेगा और शब्द भी सुनाई देगा और वह टिक सकेगा। पूरे तौर पर मृत्यु सहजदल कमल में पहुंचकर ही होती। वहां की आबो हवा का असर कुछ काल तक लेकर फिर जन्म धारण करेगा और अब जो आइंदा जीवन और जिंदगी होगी वो बड़ी खूबसूरती से तय होगी। और पहले की कमाई जब वक्त आवेगा थोड़े ही अरसे के अभ्यास और सत्संग, दर्शन वगैरह से खुल जाएगी और आगे तरक्की होगी। किस मुद्दत तक सहजदल कमल में बासा मिलता है इसका कोई नियम नहीं, मगर उमूमन उतने अरसे तक वहां टिकाया जाता है जितने में कि उस घाट की निश्चलता, निर्मलता, धीरज और धैर्य अवस्था इसके स्वभाव में आ जावे। तब फिर जन्म लेता है और आगे की तरक्की की कार्रवाई करता है। पूरे तौर पर मन की वासना और चाह को नाश कर देना और काट देना कोई खेल खिलवाड़ नहीं और आनन फानन नहीं हो सकता है। अभ्यास, सत्संग, दर्शन वगैरह परमार्थी कार्रवाई करते रहने से धीरे धीरे कोई काल में जाकर ये होगा। मगर संसार और संसारी वस्तुओं और पदार्थों की वासना और चाह और उनके हानि लाभ की चिंता और भय को जितनी देर भी विसार कर ऊंचे घाट पर अपने मन और सुरत को समेट कर पहुंचा सकेगा, उतनी देर तक वहां के रूप और शब्द दर्शेंगे और उसका रस और आनंद ले सकेगा। अगर वासना, चाह, चिंता और भय को कभी भी नहीं विसार सकता तो कुछ नहीं होगा।
अभ्यास में बैठेगा या तो संसारी गुणावन और ख्याल आवेंगे और उठेंगे, या लय अवस्था यानी गफलत सी तारी हो जाएगी, न इधर का न उधर का, मुअत्तल होकर पड़ा रहेगा। अक्सर सत्संगियों की शिकायत आया करती कि कुछ रस और आनंद नहीं मिलता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। वजह इसकी ये है कि वे संसार और संसारी वस्तुओं और पदार्थों की वासना, चाह, चिंता और भय में इस कदर ग्रसित हैं कि किसी भी वक्त, यहाँ तक कि जब अभ्यास में बैठते हैं उस वक्त में भी जरा देर के लिए भी इनको नहीं बिसर सकते। मगर इससे घबराने या ना उम्मीद होने की कोई बात नहीं। मन और इंद्रियों को कसकर और उन पर काबू और इख्तियार लाकर रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास करें तो राधा समिध्याल की दया से धीरे धीरे चित्त लगने लगेगा और रस और आनंद भी आवेगा। ये पहला दर्जा है। इसमें जतन की मुख्यता है, यानी जतन और मेहनत करो तो कभी कभी रूप और शब्द दर्शेगा। यही अभ्यास बढ़ते बढ़ते यानी मन और सूरत को ऊंचे घाट पर पहुंचाते पहुंचाते जब वो वहाँ कुछ टिकने लगे और वहाँ कुछ ठौर ठिकाना मिले और होते होते जब आधे से ज्यादा सुरत को वहाँ पहुंचा सके और ठहरा सके, तब ये अवस्था प्राप्त होगी कि हस्ब दिल ख्वाह मन और सुरत को ऊपर की घाट पर पहुंचाकर रस और आनंद ले सकता है। ये दूसरा दर्जा है। जब चाहा तब अपने आपे को ऊपर के घाट पर मुंतकिल करके वहाँ के रूप और शब्द का आनंद लिया और जितनी देर चाहा वहाँ की आबो हवा में रहकर ताजगी और फरहत हासिल की, और जब चाहा तब नीचे देह में उतरकर यहाँ का काम काज किया। तब अभ्यास बइख्तियार खुद हो जाएगा। ये बड़ा भारी दर्जा और दया का इजहार है। ये अवस्था प्राप्त होने पर संसार के कामकाज वगैरह जरा सी तवज्जो करने में बड़ी उम्दगी से अंजाम दे सकेगा और यहाँ की चिंता, भय, थकान वगैरह बहुत कम व्यापेगी या बिल्कुल नहीं व्यापेगी। अगर कभी कोई मार्के की बात हुई तो कुछ चिंता या भय वगैरह हुआ, मगर वो ज्यादा सतावेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब नीचे उतर कर आवेगा तब कुछ न कुछ अंग अपनी चेतनता का ऊपर के घाट पर छोड़ आवेगा और होते होते ये दशा प्राप्त होगी कि यहाँ कामकाज करने के लिए बहुत कम अंग नीचे उतर कर आता है और ज्यादा अंग ऊपर के घाट पर ही रहता है। ये गोया 24 घंटों का सुमरन, ध्यान, भजन सहज स्वभाव से बन रहा है। जो चीज औरों को जतन और मेहनत करने पर नहीं प्राप्त होती और उनसे नहीं बनती, वो इसको सहज में प्राप्त हो जाती। तीसरा दर्जा वो है कि जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए कि आधे से ज्यादा बल्कि पूरे तौर पर एक घाट से दूसरे घाट पर अपना आपा मुंतकिल कर सके और वो भी बइख्तियार खुद और हस्ब दिल ख्वाह, तब वो जोगी या जोगेश्वर ज्ञानी या साध या संत है। बरक्स इसके जब धार भोगने को नीचे जाती है तो कमबख्ती ये है कि बाद भोग लेने के जब वहां से लौटता है तब कुल धार नहीं लौटा सकता। कुछ अंश अपनी चेतनता का वहां छोड़ आता है और ज्यादा शौक से अगर धार जाती है तो ज्यादा छोड़ आता है। होते होते जड़ अवस्था को पहुंच जाता है और यही वजह नीचे खान में जाने की होती। जिस कदर गहरे शौक से अभ्यास में बैठेगा उसी कदर चैतन्य की धार ऊपर के घाट पर जाएगी और जब नीचे लौटेगा तब कुछ अंश
अपनी चैतन्यता का वहां छोड़ आएगा, और अगर शौक बहुत गहरा और ज्यादा होगा तो ज्यादा अंग ऊंचे घाट पर छोड़ आएगा। नित्य प्रति अभ्यास करते करते सूरत का अंग जब आधे से ज्यादा ऊंचे घाट पर टिक जाएगा, तब ऊपर बयान की हुई कैफियत और अवस्था पैदा होगी। इसलिए मन और सूरत को समेटकर ऊपर पहुंचाने व ठहराने का अभ्यास रोज नियम और बड़े शौक से करते रहना चाहिए, और जिस कदर हो सके कुछ न कुछ अंग अपनी चैतन्यता का वहां छोड़ आना चाहिए, और इस अमल को बढ़ाते रहना चाहिए, तो होते होते एक रोज मालिक से मेला हो जाएगा। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत दान। जगत नीव भर फिर नित चारों ज्ञानी जोगी पिल रहे सब की घानी। आगे जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु राधा स्वामी का मोहे भेद जाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत पावे सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी की मोहे महिमा सुनाई। बिरह अनुराग जगाए घर पहुँचो साध संग सारे रस मन पियाया। प्रेम लगा गुरु चरण में मन दिल आई। तड़प उठे में रहूं कस पिया घर आई। दर्शन रस नित लहूं गए मन ताई। सुरत चढ़े आश में कर शब्द में धाम धाम निरे चले पावे निज यह आशा मेरे मन में रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे निवासा। तुम बिन कोई रथ नहीं जासे मांगो ना। प्रेम धार बर करो खोलो अमृत ना। दीन दयाल करो मेरे समरत स्वामी। शुक्र करो गावत नित राधा स्वामी। दीन दयाल करो मेरे
गावत हूँ नित राधा स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं दीन राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चरणन लागे दया करो दाता मेरे चरणन लागे बार बार कर समीन करो हरे साध संग मोए वनित परम गुरु दाता हरे कृपा सिंध रथ पुरुष आदि राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें धार बार बार जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुखले प्रभु दीन अनाथ हाथ गा तुम आने अब राखो नित हाथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध लोभ सम विद्या गुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न सरा अब करो दया पर तुम डरे विलम क्यों दया करो मेरे या देव प्रेम की दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब पात दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख व्यापे नहीं छूटे पात बार बार करे कर समीन करो साध संग देव नित परम